10 साल पहले तक कहा जाता था कि माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज और ऑफिस एप्लीकेशन से बाहर कुछ नहीं कर सकती है और उनकी मार्केट में इमेज बहुत ही बेकार होती जा रही थी। पर तब उन्हें सत्या नाडेला अपने सीईओ के तौर पे प्राप्त नहीं हुए थे। सत्या नाडेला भारत के एक तेलुगु परिवार में जन्मे थे, जिनके पिता BY नाडेला एक IAS ऑफिसर थे। 2014 से 2009 तक उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंडर में प्लानिंग कमीशन में भी काम किया था। सत्या को बचपन में 2 चीजों ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। एक तो हैदराबाद पब्लिक स्कूल में उनकी स्कूलमेट अनुपमा ने, जिसके पिता KR वेणुगोपाल भी एक IAS ऑफिसर थे और सत्या नाडेला के पिता के बैचमेट थे। यही अनुपमा बाद में उनकी वाइफ भी बनी। और दूसरी चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित की वो था क्रिकेट। उनका कहना था कि क्रिकेट से उन्हें टीम वर्क और लीडरशिप की स्किल प्राप्त हुई। अपनी 12 तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बैचलर्स डिग्री करने लगे। बैचलर डिग्री खत्म होते होते उन्हें यह पता लगा कि उनका रुझान तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर्स में है, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने के लिए US जाने का फैसला किया और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में एडमिशन ले लिया। एक सुबह के वायरावन, जो कि उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी के रिसर्च लैब में सुबह सुबह पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ है और उसमें कोई सोया हुआ है। वो वहां से वापस चले गए और अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता लगाया कि आखिर यह माजरा क्या है। छानबीन के बाद उन्हें यह पता लगा कि सत्या नाडेला अपने रिसर्च काम के लिए कई रातों से लगातार काम करता है और वहीं सुबह सो जाता है। सत्या ने अपनी मास्टर्स डिग्री पूरा करने के बाद 1990 में सन माइक्रो टेक्नोलॉजी के टेक्निकल टीम में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1952 में उन्हें 2 अपॉर्चुनिटी मिली, एक तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करने की और दूसरी बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA करने की। सत्या काफी कंफ्यूजन में थे, वो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने दोनों चीजें करने का फैसला किया। वे 5 दिन जॉब करते और 2 दिन एग्जीक्यूटिव MBA करने बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस जाते। इन्हीं दिनों उनके घर वालों ने उनकी शादी अनुपमा से करवा दी। अब जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और MBA, इन सब का बोझ सत्या पर आ गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया। माइक्रोसॉफ्ट के CEO बनने के कुछ महीने पहले उन्हें बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में वहां के छात्रों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपने उस भाषण में कहा था कि MBA के छात्रों को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और आकर्षित करती है, पर उन्हें इसने कभी आकर्षित नहीं किया। और उन्होंने सारे छात्रों को यह सजेशन भी दिया कि अपनी खुद की एक पावर ढूंढें और उसमें काम करें और वे काफी आगे जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे सत्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जा रही थी। एक दिन सत्या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो उन्हें बिल गेट का मेल आया और उस मेल में वो सत्या को उस काम में असिस्ट कर रहे थे। सत्या ने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें बिल गेट्स किसी काम में असिस्ट करेंगे और मेल के द्वारा वो उनकी सहायता करेंगे। वो अंदर से इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने उसके रिप्लाई करने के लिए पूरा 1 हफ्ता लिया। उसके बाद तो वो माइक्रोसॉफ्ट के ज्यादातर डिपार्टमेंट के या तो प्रेसिडेंट हो गए या वाइस प्रेसिडेंट बन गए और बिंग, ऑफिस 365, स्काइप, एक्सबॉक्स लाइव और क्लाउड जैसे $1 मिलियन एंटरप्राइजेस को बखूबी संभालने लगे। सत्या के अंडर में आज विंडोज 10, सरफेस प्रो, अजूरे, एज ब्राउजर जैसी कई प्रोडक्ट्स मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट की छवि सुधारने में लगी हुई हैं, जिसे स्टीव बाल्मर ने अपने समय में काफी बट्टा लगाया था। उनके समय में इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि काफी बड़ा इनोवेशन था, उसमें कोई प्रगति नहीं हुई और उसी क्षेत्र में क्रोम और मोजिला ने उन्हें मात दे दी। इसी प्रकार 2004 में गूगल ने अपनी जीमेल सर्विसेज स्टार्ट की, बट उससे 7 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट के पास हॉटमेल था, जो कि आज
जीमेल के सामने कुछ नहीं बचा है और यह सब केवल लैक ऑफ इनोवेशन के कारण हुआ। स्टीव बाल्मर का एक और फेल्योर उनका विंडोज मोबाइल लाना था, जो कि कम एप्लीकेशन के वजह से बहुत बड़ा फेल्योर साबित हुआ। इसके बाद स्टीव बाल्मर से रहा नहीं गया और उन्होंने 2014 में अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब नए सीईओ की तलाश शुरू होने लगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक मत में सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा सीईओ नियुक्त कर दिया। तो यह थी सत्या नडेला की पूरी कहानी और संघर्ष, जिसने उन्हें सामान्य से तेलुगु परिवार के होने के बावजूद इतने बड़े शिखर पर पहुंचा दिया। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे एक बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे। नमस्कार, थैंक यू।